हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। जी, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए आप सभी लोग। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड द ट्रेन। कह रहे एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हमें नहीं पता कितनी है, हमने लाइट कर लिया कि कितनी एक्स यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। कह रहे हैं स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर उसकी स्पीड कितनी कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, कितनी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। उसे 1 घंटा कम लगेगा। मीन्स वो जल्दी पहुंच जाएगी। अगर पहले 5 घंटे में जा रही थी तो अब 4 घंटे में जाएगी, फिर 3 घंटे में जा रही थी 2 घंटे में। मीन्स उसे टाइम जो है 1 घंटा कम लगेगा जितना भी टाइम था। कहना है फाइंड द स्पीड, फाइंड करनी है आपको। देखिए सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो ट्रेन की है वो हमें नहीं पता, उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स किलोमीटर per hour be the uniform speed of the train यानी इसको हमने x मान लिया और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। आंसर हमारा जो x की वैल्यू है वही आंसर होगा। कह रहे टाइम टेकन टू कवर, अब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी टाइम कितना होता है, आप देखिए मैं लिख दूँ देन time taken to cover 360 किलोमीटर। आपको पता है टाइम कैसे निकलता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो 360 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से चल रहा है एक्स, यानी उसे इतना टाइम लगेगा। पहले जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो इतने आवर्स उसको लगने थे। अब बात आ रही है उसकी जो स्पीड है वो चेंज कर दी गई है। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी x+5। ये पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी x+। तो यानी टाइम टेकन टू कवर, ध्यान से देखेंगे, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर बाय द स्पीड x+5 किलोमीटर पर आवर। यानी अब जो स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई है, x+5 हो गई है। तो उसका टाइम कितना लगेगा बताइए भाई, डिस्टेंस तो वही है, वो स्पीड बदल गई, कितनी होगी x+5, यानी इतने आवर्स लगने हैं दूसरे वाले कंडीशन में, यानी स्पीड उसकी बढ़ा दी गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि उसे 1 घंटा कम लगता है। यानी पहले 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था और अब 1 घंटा कम लग रहा है। यानी पहले वाली जो टाइम था उसमें से हम ये वाला टाइम माइनस कर दें तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 आएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जो पहले टाइम लग रहा था वो टाइम कितना था, ट्रैवल करने में टाइम लग रहा था 360 अपॉन एक्स, और बाद में जो टाइम लग रहा है वो कितना 360 अपॉन x+5। दोनों में डिफरेंस कितना है, वो कह रहे हैं 1 किलोमीटर, वो 1 आवर, यानी उसे 1 घंटा कम लग रहा है, यानी वो जल्दी पहुंच गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब हाँ इसको हम एलसीएम लेके हमसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा x+5, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 360, दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं 360, यहाँ आ जाएगा x+5, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो हो जाएगा x, और 360 में दोनों में से कॉमन ले लिया है, इक्वल में लिखा है 1। यहाँ x से ये x दोनों कैंसिल हो गए। मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी x+5 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से, इक्वल में कितना रह गया 360। ठीक है 360, देखिए 360 इंटू 5, 360 ये वाला और 5 ये वाला, कितना रह गया 360 इंटू 5। सिंपली क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होगा x² प्लस 5x। इन दोनों को इधर ले आइए, मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0, 5 6 30, 0 5 3 15, और 15 और 3 18, यानी इतना हो गया ये 1800।
1800। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे कि 1800 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। 1800 के ऐसे फैक्टर के माइनस करने पर 5, तो वो होंगे 45 × 40। आप करके देख लीजिए मल्टीप्लाई 45 की। अब जब इससे करेंगे 40 से कितना आता है 1800, और माइनस कर रहे हैं दोनों को, भाई दोनों को माइनस करके देखिए, 45 में से 40 माइनस करेंगे, 45 में से 40 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना रहेगा 5। यानी जहाँ आपका 5 लिखा है वहाँ आपने कितना लिख देना है 45 माइनस 40 यानी x²। यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा बताइए, 45 माइनस 40, बाहर लिखा है x इजिकल टू कितना है, सॉरी माइनस में है 1800 इजिकल टू 0। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इजिकल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए बताइए कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 45। यहाँ से अगर मैं 40 कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा x, और माइनस कॉमन लिया तो साइन हो जाएगा कितना, भाई यहाँ प्लस साइन था, प्लस आएगा। तो यहाँ पे प्लस से 40 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना रह जाएगा 45 इजिकल टू 0। देखिए दोनों, यहाँ पे भी x प्लस 45, यहाँ पे भी x प्लस 45, दोनों में से x प्लस 45 हम कॉमन ले लेंगे। मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, इधर मुझे ज़रूरत पड़ रही है तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, कैलकुलेशन की ज़रूरत है, स्पेस चाहिए। देखिए आप लोग, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, x प्लस 45 क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा, एक तो ये वाला x रह गया और ये वाला माइनस 40 रह गया, यानी x माइनस 40 इजिकल टू 0। यानी दो कंडीशन होंगे, यहाँ तो x प्लस 45 इजिकल टू 0 और x माइनस 40 इजिकल टू 0। दो आंसर आ रहे हैं, इससे आ रहा है x इजिकल टू माइनस 45 और इससे आ रहा है x इजिकल टू 40। x क्या थी, स्पीड थी ट्रेन की, तो वो कांट बी निगेटिव, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या लिख देंगे आप, नॉट पॉसिबल, बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर जो ट्रेन की स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड थी, वो कितनी आगे बताइए, x इजिकल टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चल रही थी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर है। मैं इसे रफ कर देता हूँ, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। मैं इसे रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी बुक में पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ लेंगे भाई। बुक में क्वेश्चन लिखा है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। यानी इतने आवर्स में एक टैंक को फिल कर देते हैं दोनों मिलकर। द टैप ऑफ द लार्जर डायमेंशन टैंक 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। यानी जो छोटा वाला नल है, अगर अकेले की बात करी जाए तो वो 10 घंटे कब लेता है स्मॉल वाले से। यानी जो स्मॉलर टैंक है, जो नल टैंक का मतलब कुछ टंकियों से है, टंकियाँ टैप्स हैं कि जो दोनों मिलकर एक टैंक को कितने आवर्स से बढ़ रही हैं, 9 होल 3/8 आवर्स में फिल कर देती हैं। बट कह रहा है जो बड़ा वाली जो टंकी, इसका मुंह बड़ा है, वो उसमें क्या करती है कि 10 घंटे कम लगते हैं उसको, जबकि छोटी वाली को 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो आपको अलग अलग बताना है सेपरेटली, वो अलग अलग टैंक को कितनी देर में फिल कर देंगी। तो इसके लिए हम कंडीशन कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर टैप टेकन, जो स्मॉलर टैप है वो कितना ले रहे हैं, x आवर ले रही है, तो जो बड़ा वाला टैप है वो कितना होगा, उससे 10 घंटे कम लेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट the smaller tap takes x hours। कितने आवर्स लेते हैं, x hours to fill the tank। टैंक को भरने में कितने आवर ले रहे हो, 10 आवर्स ले रही। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सो द लार्जर टैप, जो बड़ी वाली टोटी है, नल है, विल टेक, वो कितना लेगा, विल टेक x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि वो 10 घंटे कम लेता है उससे, वो ज़्यादा पानी निकाल रहा है, जल्दी भर देगा उसे। 10 आवर्स टू फिल, यानी फिल करने में कितने, इतना टाइम कम लेता है। पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द
अब दोनों भर रहे हैं, तो अब बात चल रही है दोनों की स्पीड पे डिपेंड करेगा, वो ज़्यादा जल्दी भर रहा है, इतना समय ले रहा है, वो इतना समय ले रहा है। देयरफॉर हम क्या बात करेंगे, द पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the larger tap, जो लार्जर टैप भरेगा इन 1 आवर में, इन 1 आवर। देखिए 1 आवर में कितना भाई, इतने आवर में भरता है वो उसको x-10, तो 1 आवर में कितना भरेगा, रेसिप्रोकल होते हैं, 1 आवर में भरेगा x 1/x-10, भाई 1 आवर में इतना बढ़ रहा है। अब बात चल रही कितने आवर की, 9 होल 3 ओवर 8 आवर में। पोर्शन of the tank filled by the larger tap in 9 होल 3/8। इसे सिंपल में बदल लीजिए, कितना कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स। ये आवर्स हैं, इसको हम और करके लिख सकते हैं, और 75/8 आवर्स, दोनों एक ही बात है, इतने आवर्स में। दैट इज 75/8 आवर्स की बात चल रही है। इतना कितना पोर्शन भर लेगा बताइए, 1 आवर में भर रहा था वो x अपॉन इतना पोर्शन, 1/x-10 पोर्शन, तो जितने मान ली 2 आवर में कितना भरेगा, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई, 3 आवर में कितना हो, 3 से मल्टीप्लाई, या कितने आवर की बात चल रही है, 75/8 आवर में इन दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये बात चल रही है अभी लार्जर टैंक की, जो लार्जर टैप है उसकी बात चल रही है, वो इतनी देर में भर देगा। जबकि जो छोटा वाला टैप है उसकी कितनी है, x है, तो उसमें क्या करोगे, 1/x इंटू इतने, मैं वो यहाँ पर भी कर देता हूँ। देखिए सिमिलरली पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, यानी छोटे टंकी से कितना भरा जाएगा बताइए, वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x, क्योंकि उसकी इतने आवर्स में टोटल भरता है। और कितने आवर्स की बात हो रही है, 75/8 की बात हो रही है, भाई वो इतना कर लेगा। अब हमें दोनों को पता है कि ये इतना पोर्शन भर लेता है, ये इतना पोर्शन भर लेता है। अब दोनों मिलके कंप्लीट भर देते हैं उसको, दोनों मिलके इतने टाइम में कंप्लीट भर देते हैं, यानी इन दोनों का पानी मिला दिया जाएगा, टैंक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 टैंक। वो गिवन है क्वेश्चन में, मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट हम ऊपर से लिखेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये लास्ट के इस एक्सरसाइज के, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करेंगे तैयारी। भाई बताइए पहला वाला टैंक कितने टाइम में भर रहा है, कितना टैंक भर दे रहा है, कितना पोर्शन भर दे रहा है, सेंस यानी सेंस इट इज़ गिवन दैट वो 75/8 आवर्स में कम्प्लीटली फिल हो जाता है। यानी पहले वाले टैंक ने कितना पानी भरा, पहले वाले टैप ने 75/8 x-10 प्लस दूसरे वाले ने भरा 75/8x। अगर दोनों को मिलाने की बात करी जाए तो वो दोनों फिल कर देते हैं इस टाइम में, यानी पूरा कंप्लीट टैंक तो एक ही था, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1। यानी दोनों ने मिलके एक को टैंक भर दिया, दोनों ने मिलके एक टैंक को फिल कर दिया। ये कंडीशन आपकी बन गई। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करके आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो कांस्टेंट है 75 वो हम इधर भेज देते हैं। अगर मैं दोनों में से 75/8 कॉमन ले लूँ तो यहाँ रह जाएगा 1/x-10 और यहाँ रह जाएगा 1/x = 1। तो इसको हम इधर भेज देते हैं। इनके बाकी जो बचे हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं, x-10, तो इधर आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा प्लस x-10, और ये जो कांस्टेंट थे इधर 75/8 थे, इधर आकर हो जाएंगे 8/75। अब आप क्या करना है कि 2x हो गया, ऊपर वाला क्या बन गया 2x-10, और बाकी कर देनी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 75 इसके साथ आ जाएगा, और x और x कितना हो जा रहा है 2x-10 इक्वल में ये 8 इसके साथ आ जाएगा 8x, और यहाँ हो जाएगा x-10। आप अंदर इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75 2 जा 150x - 750 = 8x² - 8 10 जा 80x।
ये कंडीशन आपकी बन गई। आप सबको एक साइड ले आइए, जब आप एक साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x और हो जाएगा प्लस 750। आप ये सिंप्लीफाई कीजिए, 8x², इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 80 है और कितना है 150, तो यहाँ 230x और ये प्लस में हो गया 750। इस पूरे में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड 2 4 जा 8, यहाँ 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा प्लस यहाँ आ जाएगा 375। अब देखिए 375 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, 375 के मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, 375 के मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी ऐसे फैक्टर करने हैं कि x ऐड करने पर 115 है, ऐड करने पर कितना आ जाए 115 आ जाए, तो उसके फैक्टर होंगे 100 इंटू 15, 100 इंटू, तो 100 और 10 को आप ऐड करेंगे, 100 और 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 115, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। यानी आपको क्या लिख देना है 4x², यहाँ जहाँ 115 लिखा है वहाँ कितना लिख देता है 100 प्लस 15 लिख देना है प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x² माइनस 100x माइनस 15x और प्लस में आ जाएगा 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 से कटेंगे 25 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस 15, जब अब माइनस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ बचेगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 25 आप कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा आपका 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इससे दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी। इस वाले से अगर हम बात करें तो इससे निकलेगी x इज इक्वल टू 25 और इससे बात करें तो ये 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/4। ये दो वैल्यूज़ आपकी इसकी पॉसिबल हो गई। तो ये तो इन डायमेंशनल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हम क्या ले रहे हैं उसकी स्पीड ले रहे हैं, हम क्या लेंगे x इज इक्वल टू 15, इसको हम नहीं लेंगे, नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ देखिए, इसे नोट कर लेना भाई वीडियो को पॉज करके। यानी जो लोअर टैप था उसकी स्पीड कितनी होने वाली थी, हमने क्या लेट किया था, लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर, कितने आवर्स ले रहा था स्मॉलर, यानी स्मॉलर वाला कितने आवर्स ले रहा था, स्मॉलर टैप टेक्स x आवर, और x की वैल्यू कितनी है यानी 25 आवर्स। कितने आवर्स लेगा, कितने आवर्स लेगा उसको फिल करने के लिए। अब बात आ रही है लार्जर वाला कितना लेगा, तो लार्जर वाला क्या था, लार्जर टैप टेक्स, उसमें लिखा था x माइनस 10 आवर्स, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी 25 माइनस 10, दैट मीन्स कितना आ गया 15 आवर्स। कितने आवर्स लेगा वो 15 आवर्स लेगा इसको फिल करने में। यानी ध्यान ले, दोनों हमने पता चल गया कि जो बड़ा वाला है वो कितने ले रहा है 15 घंटे में फुल कर देगा उस टैंक को, और जो छोटा वाला है वो 25 घंटे ले लेगा, यानी 10 घंटे उसमें ज़्यादा लगेंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैं इसे रफ कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आप सभी लोग अपनी बुक में पढ़ लेंगे, मैं आपको फिर से पढ़ के समझा देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में लिखा है द एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। यानी एक्सप्रेस ट्रेन, आप सभी को पता है एक्सप्रेस तेज चलती है, पैसेंजर जो है थोड़ी धीरे चलती है। तो एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, उसे 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर की बात चल रही है केवल यहाँ पे, बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलोर। उसके बाद क्या है कि if the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than the passenger train, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी, एक्सप्रेस की, कितनी ज़्यादा है 11 किलोमीटर ज़्यादा है, किससे, पैसेंजर वाले से। तो कहना है दैट द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों की एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एवरेज से मतलब ये है कि गाड़ी कहाँ रुक रही है, इसको काउंट नहीं करना है, ये लिखा हुआ है सवाल में कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप, यानी इसको हमें नहीं मानना है, इसलिए हम एवरेज स्पीड बोल रहे हैं। रुक रही, कहीं ज़्यादा तेज चल रही, कहीं रुक रही है, तो हमने एवरेज जो लिया उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। लेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन
बताइए कितनी लाइट कर लेते हैं, x किलोमीटर, वी x किलोमीटर पर आवर। भैया एक्सप्रेस की ट्रेन है। अब बात आ रही है पैसेंजर की, वो इससे 11 किलोमीटर धीरे चल रही है, यानी उसकी स्पीड कम है, यानी देयरफॉर द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज, बताइए कितनी हो जाएगी, x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। उसकी इतनी हो गई। अब कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है दोनों की, टोटल डिस्टेंस, भाई दोनों ही ट्रेन को जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड करनी, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड वो कितनी है, 132 किलोमीटर। इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो चलनी ही नहीं है। अब बात आ रही है टाइम कितना लगेगा। पहले ट्रेन की बात चलते हैं, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस, पहले वो तेज चल रही है उसकी बात चलते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन, आप सभी को पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी चलनी है, 132, और स्पीड कितनी है x, यानी उसको कितना टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा। इसी तरह का हम बात चलें पैसेंजर की, एंड टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, तो भाई डिस्टेंस तो उसको भी 132 चलनी है, बट उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, कितनी है, x माइनस 11, तो उसको लग जाएंगे भैया इतने आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 1 है, यानी जो पैसेंजर है वो 1 घंटा लेट पहुंचेगी और एक्सप्रेस जो है 1 घंटा, तो यानी जो पैसेंजर ट्रेन है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करने में पैसेंजर को टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अगर हम बात करें पैसेंजर ट्रेन में लगा टाइम ज़्यादा होगा, माइनस एक्सप्रेस में लगा टाइम जो कि कम होगा, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि पैसेंजर को जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, भाई एक्सप्रेस वाली तेज़ चल रही है तो उसको टाइम कम लग रहा है, तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले को माइनस किया, वो कितना डिफरेंस, कितना अंतर है दोनों का, 1 घंटे का अंतर है, बस इससे ज़्यादा अंतर नहीं है अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन ये कहा गया है। और हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इनमें दोनों में से हम ध्यान से देखें, 132 तो हम कॉमन ही ले लेते हैं, 132 क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, देखिए 1/x माइनस 11, यहाँ बच जाएगा 1/x और इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1। इसमें हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए इधर जब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ 132 तो लिखा ही है भाई, अब एलसीएम ले लिया हमने कितना, x माइनस 11, तो x से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, माइनस का साइन है यहाँ जाएगा x, और जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस 11 इज इक्वल टू में लिखा है 1। इस x से ये x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर आ जाएगा, यानी ये 132 इंटू में हो जाएगा 11, 132 इंटू 11 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 11। इनके मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x, और इज इक्वल टू में आप जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1452। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा बताइए, 1452 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए 1452 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 11 आ जाए, तो वो होंगे 44 इंटू 33, 44 में से 33 माइनस करेंगे 11 आएगा, और दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हम ये कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 की जगह 44 माइनस 33, यहाँ है x और यहाँ आ जाएगा 1452 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44x माइनस माइनस प्लस 33x और माइनस में हो जाएगा 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए x माइनस 44 और यहाँ पे आप 33 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस 44। देखिए दोनों में x माइनस 44 कॉमन है, तो x माइनस 44 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा कितना, x प्लस 33। अब हम ध्यान से बात करें, देयरफॉर यहाँ से ये दो वैल्यूज निकली, x माइनस 44 इज इक्वल टू 0 और एक निकलेगा x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 44 और यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी माइनस
3। अब देखिए एक्स हमने क्या रिलेट किया था, एक्स हमने रिलेट किया था ट्रेन की स्पीड। क्या बताइए ट्रेन की स्पीड निगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, यानी क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यानी स्पीड कांट बी निगेटिव। जो स्पीड है वो कांट बी नेगेटिव, यानी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर जो स्पीड हो गई पैसेंजर की वो कितनी हो जाएगी बताइए, किसकी, हमने एक्सप्रेस की, यानी स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस जो हमने निकाली वो कितनी आ गई 44 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। अब बात आ रही है देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन आपने कितना लिया था, आपने वहाँ लिया था उसको x माइनस 11, देयरफॉर 44 माइनस 11 दैट मीन्स वो कितनी हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर। आपसे दोनों ट्रेन की स्पीड पूछी थी, आपने दोनों बता दी कि जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन और लिख दीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आ रही है 44, और जो पैसेंजर है उसकी कितनी है 11। देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, अच्छे से करेंगे आप लोग तैयार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख लेंगे भी। क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज़ 416, दो स्क्वायर्स के एरिया का सम कितना है, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स कितना है 468 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस कितना है 24 है। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। अब दो स्क्वायर्स की बात चल रही है, देखो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दो स्क्वायर ले लेते हैं। लेट द साइड्स, चलिए हाँ हो गया, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स बी x एंड y मीटर। एक स्क्वायर की साइड x मीटर है, दूसरे की कितनी है y मीटर है, ऐसा हमने ले लिया। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई x वाला बड़ा है, y जो है छोटा है, ऐसा हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है, देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि दोनों के एरियाज का सम कितना है, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। भाई दोनों के एरिया की बात करें, पहले का एरिया कितना होगा, भाई जो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो पहले का हो गया एक्स का स्क्वायर, दूसरे का एरिया कितना हो गया वाई स्क्वायर, और दोनों का सम कितना है 468। भाई ये क्वेश्चन में कहा गया है, भाई हमने निकाल दिया। ठीक है, दूसरे में अपने कहा गया है कि दोनों का पैरामीटर, आपको पता है स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू साइड, यानी पहले वाले का हो जाएगा 4x, एक्स साइड लिए, और दूसरे वाले का हो जाएगा 4y, और कहना दोनों का डिफरेंस कितना है 24 है। अगर मैं पूरे में 4 से डिवाइड कर दूं तो x माइनस वाई और 4 6 24, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, पुटिंग x इज इक्वल टू वाई को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा y प्लस 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ रख देना है आपको, 1 में रख देना है। 1 में x की जगह कितना रखेंगे आप, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू में लिखा है 468। आपने क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खोल देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए कितना होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 6 हो जाएगा 12 y, और प्लस में लिखा है y स्क्वायर, और इज इक्वल टू में लिखा है 468। उसको मैं इधर लिखा ले आता हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस में 468 इज इक्वल टू 0, माइनस में 468 इज इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ कितना लिखा है प्लस में 12y। अब 468 में से आप 36 माइनस कर दीजिए, माइनस का बचेगा एक, तो 8 में से 6 2, 6 में से 3 3, ये 432 इज इक्वल टू 0। पूरी क्वेश्चन में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 216। आपको 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो फैक्टर होंगे माइनस करने पर 1, यहाँ पे कितना आ जाए माइनस करने पर, सर ये क्या कीजिए कुछ छूट रहा है, ये 2 नहीं 12 है, कितना है 12 है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
6 आएगा। यानी ऐसे फैक्टर करने की माइनस करने पर 6 आ जाए तो वो फैक्टर होंगे 18 × 12 कितना हो जाएगा 216 और 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6। यानी जहाँ 6 लिखा है वहाँ पे हमें कितना लिखना है 18 माइनस 12 यानी क्या लिखना है आपको 18y माइनस 12y माइनस 216। कोई भी डाउट हो रहा है तो सॉल्व करके देख लीजिए। 18 में से 12 करेंगे 6 ही बचेगा। यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहा है y आपका तो यहाँ बचेगा y प्लस 18। यहाँ कॉमन ले लीजिए आप 12 माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा y प्लस 18। देखिए y प्लस 18 इधर भी है y प्लस 18 इधर भी, दोनों में से कॉमन आ जाएगा यानी y प्लस 18 कॉमन यहाँ रह जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं इधर का रफ कर देता हूँ, इससे हमें भी दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देखिए इधर यहाँ से एक y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और लेंगे y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी इससे आएगा y इज इक्वल टू माइनस 18 और इससे आएगा y इज इक्वल टू 12। भाई स्क्वायर की साइड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कांट बी निगेटिव। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया, जो एक आ गया y इज इक्वल टू इतने मीटर्स, लो y निकल आया 12 मीटर। और x इज इक्वल टू कितना था, आपने स्टार्टिंग में रिलेशन बनाया था कि x इज इक्वल टू पुट करा था y प्लस 6, तो y कितना है 12 है, तो y प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो जाएगा 18 मीटर। यहाँ से देखिए दो स्क्वायर लिए थे, एक की साइड थी x, एक की साइड थी y, तो एक जो x था उसको कितनी साइड हो गई उसकी 18 मीटर और जो y था उसकी लेंथ कितनी थी 12 मीटर। यही आपको फाइंड करना था। एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।